अभी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने GTA 5 के अंदर मॉड्स। और मॉड्स को इंस्टॉल करने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आप लोग जब भी मॉड्स इंस्टॉल करने जाओ उससे पहले आप अपने गेम की एक एग्जैक्ट कॉपी लेके कहीं ना कहीं उसको सेव कर लें। हो सकता है कि मॉड्स इंस्टॉल करने के बाद आपका गेम क्रैश हो सकता है, ना चले, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैक्सिमम टाइम्स नहीं आती है लेकिन कभी कभी आ जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि आप लोग अगर गेम कॉन्फ़िग गलत डाल देते हैं तो आपके साथ इस प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आपको अपने गेम की एक कॉपी बना के सेपरेट रख लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डिलीट करके जो आपने कॉपी रखी थी उसका आप यूज़ कर। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने गेम के अंदर मॉड्स को इंस्टॉल करना। एक-एक स्टेप बताऊँगा बिल्कुल बारीकी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी मिस मत करना। GTA 5 में मॉड्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कुछ ज़रूरी फाइल्स की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको पहली लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपकी होगी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ की। तो जैसे ही आप पहली लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होने वाला है। ये होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इसको लेटेस्ट सपोर्ट 2015 से 2022। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डाउनलोड्स कैसे करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं सारी चीज़ें। X64 जैसे आप 64 पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे सिंपली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें सारी पहले ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हैं। अभी आपको जाना है दूसरे पे जो कि हमारा दूसरा लिंक होगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क का। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा एमबी का नहीं है, ये बहुत कम ही केबी का होने वाला है। थर्ड है आपके लिए ओपन आईवी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके लैपटॉप में, यानी कि आपके GTA 5 में मॉड्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको ये डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि इसको डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो पीसी है वो बता देता है नॉट सिक्योर। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। जब मैंने भी जब इंस्टॉल करने की कोशिश की थी तो देखो मेरे पास भी ये लिख के आ गया। तो अब आपको ये कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे OpenIV.com। ठीक है, तो ये वाला जो लिंक है हमारा ओपन आईवी का, इसको हम सिंपली ओपन करेंगे। इस वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ये ओपन आईवी डाउनलोड क्लिक here करना है। अभी ये यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम्स आपके सामने आ सकती है। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको इसको पूरे पेज को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। और जैसे ही हम सबसे नीचे पहुंचेंगे देखो आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक लाइन में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ OpenIV4। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा आपको डाउनलोड क्लिक हियर। तो आपको सिंपली वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो ये पेज ओपन हो गया आपके सामने, यानी कि आपको ये ओपन आईवी डाउनलोड्स पे जाना है। और यहाँ पे आपको इसका सिंपली ये डाउनलोड ओपन आईवी सेटअप ऑफलाइन जो है ना, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। तो ये आपका इजीली डाउनलोड हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट लिंक पे आएंगे, यहाँ पे है ये म्यूनो 2.0। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली इसी बटन पे क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे स्ट्रिप हुक 5, यानी कि वी जो लिखा हुआ है वी होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आके सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। हम आएंगे इस बार इस डॉट नेट वाले पे। इसमें क्या है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये यहाँ पे आके इसको ये जो जिप फाइल दिखा रहा है आपको यहाँ पे सिंपली ये वाली डाउनलोड कर लेनी है। लेटेस्ट वाली करनी है ना, तो ये डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हमें आना है हीप एडजस्टर पे और हीप एडजस्टर पे जाके यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। बहुत छोटी छोटी फाइल्स है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कोई भी। और ये फिर हमारी पैक फाइल लिमिट एडजस्टर होगा। ये हमारा लिमिट एडजस्टर, ये भी सिंपली यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी फाइल्स है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट्स जरूर होने वाली है। यहाँ पे हमारा नेटिव यूआई पे आना है आपको यहाँ पे, और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली थोड़ा नीचे आना है और ये लिख रहा है रिलीज, इसी पे क्लिक करना है, यहीं से डाउनलोड कर लेना है इसको। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे हमारा गेम कॉन्फिग को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और आपका चाहे गेम का वर्जन ओल्ड हो चाहे न्यू वर्जन हो, हम यहीं से जो है आपके सारे के सारे गेम कॉन्फिग्स डाउनलोड हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सभी गेम्स के वर्जन के लिए डाउनलोड हो जाएगा। फिर नो बाउंड्री लिमिट्स को डाउनलोड करेंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ से नो बाउंड्री लिमिट्स जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे लैम्बोर्गिनी टैर्जो, जो कि हमारी वो कार है जो कि आपने गेम में देखी थी मुझे चलाते हुए। सिंपली यहाँ से इसको क्लिक करना है और इसको भी हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ईजी है, ये वाली कार देखो आपको गेम में मिलने वाली है। भाई क्या एक ज़बरदस्त कार होने वाली है, देख रहे हो। तो ये सारे के सारे डाउनलोड्स करने के बाद अभी हमारा डाउनलोडिंग का जो काम था वो खत्म हो गया है। अभी हम चलते हैं इन सारे फोल्डर्स को अनजिप करने के लिए, क्योंकि हमें जिप फाइल में मिलते हैं ये RAR फाइल में। हम सब इन सबको अनजिप करेंगे। ठीक है, जो हमने फोल्डर्स है वो सब GTA 5 में यहाँ पे देखे मैंने सेव करके रखे हुए हैं। और इन सबको मैंने इसमें देखो को कैसे करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, इसको आपको सिंपली
क्लिक कर देना है और आपका जो ये फ़ोल्डर ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो मैंने ये सारे फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट करके अपने इसमें रखे हुए हैं यहाँ अंदर। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपका लैम्बोर्गिनी वाला जो आपका ये फ़ोल्डर होगा, एक्चुअली क्या है कि इसका जो नाम है, ये फ़ोल्डर होगा, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको लैम्बो लिखा हुआ आ रहा है ये, क्योंकि मैंने इसको रीनेम किया है। इसका जो नाम था स्टार्टिंग में बहुत लंबा था, इस वजह से ये क्या है कि पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें जो हमारी मेन फाइल थी वो मिस हो जा रही थी एक्सट्रैक्ट करने में। तो इसलिए क्या करना है कि आपको इसको रीनेम करके उसके बाद इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, लैम्बो आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया। तो क्या होगा फिर आपको यहाँ पे जो ना फाइल्स के अंदर, अपडेट के अंदर, 64 डीएलसी पैक्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा टेर्जो। ठीक है, तो आपको ये टेर्ज वाला फोल्डर वहाँ पे कॉपी करना होता है, और अगर आप उसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये फोल्डर मिस हो जाएगा, उसमें आएगा ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है कि इसका एक बार नाम चेंज करके उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट लेना है। बाकी सारे फोल्डर मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपने रखे हुए हैं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाता है एक्सट्रैक्ट करने का। उसके बाद हम करेंगे सिंपली जो हमारा ये वीसी रेडिस्ट है, यानी कि जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वाला जो हमने डाउनलोड किया था, ये इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है रिपेयर या इंस्टॉल। ठीक है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। मैं इसको कट कर देता हूँ। फिर हमारा आता है डॉट नेट, ये वाला फोल्डर है, आपको इसको भी सिंपली इसमें इंस्टॉल कर लेना है। अब देखो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देगा माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इसको भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। फिर हम चलेंगे ओपन आईवी सेटअप पे। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। देखो ये मैंने ऑफलाइन वाला ही किया था, जो मैंने आपको दिखाया है, मेरा ओपन आईवी सेटअप ऑफलाइन वाला। ठीक है, इसको आपको सिंपली ओपन करना है और इसको इंस्टॉल करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब मैंने क्या है कि मेरा जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1-2 मिनट, 1 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये प्रिपेयर हो रहा है। और इसमें क्या है कि आपको 10 से 20 MB का एक सेटअप होता है इसमें, वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये प्रिपेयरिंग फॉर डाउनलोड्स हो रहा है। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए गेम को, आपको गेम क्रैश भी ना हो, और आप इजीली मॉड्स को इंस्टॉल कर पाए अपने लैपटॉप में। तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मिस मत कीजिएगा एक भी स्टेप, बहुत ज़रूरी वीडियो है। वीसी को इंस्टॉल करने के बाद ये बहुत दी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके गेम के लिए। अब देखो आपको एक बार फिर से कंटिन्यू करना है, एक बार फिर से यहाँ पे ये इसी तरीके की फाइल्स को प्रिपेयर करेगा, यानी कि प्रिपेयर फॉर नेसेसरी फाइल्स। तो ये आपका 2 बार होता है, मेरे में भी 2 बार हुआ, तो टेंशन नहीं लेना है कि एक बार हो गया दोबारा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें होती रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन आप बना सकते हैं। लोकेशन आप कोई सी भी कर लो, क्योंकि 20 MB का होता है, तो किसी भी जगह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो सिंपली। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वैसे। देखो बोल रहा है कि आपको बोला है कि 20 MB का साइज है इसका, जो कि डाउनलोड होगा। इसको आपको सिंपली यस करना है और ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंस्टॉल नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नहीं हुआ है, मैं आपको एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी हमारा जो इंस्टॉलेशन का काम था इन 3 फोल्डर्स का, ये हमारा हो चुका है। अभी हम चलते हैं कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो सारे फोल्डर्स हैं, ये वाले, ये सारे फोल्डर्स मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके इस फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम सिंपली चलते हैं अपना इस फोल्डर को इधर लेंगे और सिंपली जाएंगे हम डेस्कटॉप पे। ठीक है, और GTA 5 पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर हम जाएंगे ओपन फाइल लोकेशन, क्योंकि हमारा जो गेम की डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे वो सारे सॉफ्टवेयर आ गए जो हमें इसको कॉपी करते हैं। तो अब हम चलते हैं एक एक करके कॉपी करने के लिए। देखो मैं कॉपी मैंने ऑलरेडी की हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फाइल्स आपको कॉपी करनी है, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं striphook.net, ये जो आपको दिखा रहा है, या फिर आप कोई सा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसमें आपको जाना है, देखो ये रहा striphook 5। ठीक है, यहाँ पे बिन का फोल्डर दिखा जाएगा, इस पर क्लिक करना है और ये ऊपर वाली आपको ये पांचों फाइल सेलेक्ट करनी है, और इसमें जो बीच में आ रहा है ना, ये नेटिव ट्रेनर .aic, इसको आपको नहीं करना है। इन चारों फाइल्स को आपको सिंपली अपनी जो गेम है उसकी मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है। मेन डायरेक्टरी में करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम बैक आना है, फिर आपको जाना है नेक्स्ट फोल्डर पे, क्योंकि हमारा होगा .net। ठीक है, इसमें आपको सारी फाइल्स को कॉपी करना है, और ऊपर की 2 फाइल्स लाइसेंस और रेडमी, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, ये रीडमी है, इसके अंदर आपको बताएगा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। जो मेन फाइल हमारी वो यही है। तो इन सारी फाइल्स को आपको सिंपली अपनी गेम की मेन डायरेक्टरी में इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अपना, उसके बाद हमें चलना है हीप एडजस्टर पे। ठीक है, और हीप एडजस्टर में ये 2 फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, ये भी सिंपली दोनों फाइल्स आपको सिंपली अपने गेम की मेन डायरेक्टरी में डाल देनी है। फिर आपको बैक आना है, अब आपको आना है बियॉन पे, bion.sp। यहाँ पे आपको 2 फाइल्स मिलेगी, एक ये फोल्डर होगा मियोन वाला, ठीक है, दूसरा होगा आपका mion.asi। ये दोनों फोल्डर भी आपको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने गेम की मेन डायरेक्टरी में पेस्ट कर देने हैं। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
रिलीज के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग रिलीज के अंदर आते हो, यहाँ पे आपको दो फोल्डर्स दिखेंगे, नेटिव यूआई डॉट डीएलएल एंड नेटिव यूआई। तो इनको आपको डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको मेन गेम की मेन डायरेक्टरी में आना है, ठीक है। और गेम की मेन डायरेक्टरी में आके आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जो कि आपका होगा स्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट है ना, मैंने इसके अंदर ये दोनों फोल्डर्स डाले हुए हैं। तो आपको अपने गेम के अंदर आना है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करके आप एक न्यू फोल्डर बनाओगे और उसका आप नाम रखोगे स्क्रिप्ट्स, ठीक है। कोई भी कैपिटल लेटर नहीं, सभी स्मॉल होंगे। इसको आपको ओपन करके सिंपली ये जो दो फाइल्स हैं, इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इनको मेन डायरेक्टरी में नहीं करना है, ठीक है। ये आपका एक आपको पैक लिमिट रजिस्टर मिल जाएगा, ये दोनों फाइल्स होंगी इसमें, ठीक है। ASI और NI, ये वाली फाइल भी आपको दोनों डायरेक्टली अपने जो गेम की डायरेक्टरी है इसमें आपको डाल देनी है, ठीक है। देखो ये पैक लिमिट रजिस्टर और पैक लिमिट रजिस्टर INI, ये दोनों फाइल्स भी आपको सीधा मेन डायरेक्टरी में ही डाल देनी है गेम की। अब जो मेन चीज़ आती है हमारी, वो आती है हमारी ये लैम्बो, यानी कि जो हमारे मूड्स होंगे ये हमें कहाँ पे डालने हैं। तो इसके लिए आपको अपने गेम की मेन डायरेक्टरी में आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है मोड्स, ये आपको नहीं मिलेगा अपने गेम की डायरेक्टरी में। तो मोड्स का फोल्डर आपको अपने गेम की डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है, मतलब बनाना है फोल्डर। और इसके अंदर फिर आपको एक और फोल्डर बनाना है, वो कोई होगा अपडेट के नाम से, ठीक है। तो पहले आप इतना देखो, ठीक है। मॉड्स का फोल्डर बनाया, फिर अपडेट का फोल्डर बनाया। अब आपको आपकी गेम की मेन डायरेक्टरी में अपडेट का फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ से अपडेट डॉट आरपीएफ है, इसको आपको सिंपली कॉपी करना है और आपको जाना है मोड्स में, अपडेट में, और यहाँ पे आपको ये अपडेट डॉट आरपीएफ का फोल्डर पेस्ट कर देना है। अब आपको अपने जो मॉड्स का और आपने अपडेट का फोल्डर बनाया था, अपडेट के फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है, वो होगा X64, ठीक है। ये आपको बनाना है। इसके बाद आपको एक और फोल्डर बनाना है DLC पैक्स का, क्योंकि हम इसके अंदर डालने वाले हैं अपना लैम्बो का पैक, ठीक है। DLC पैक्स बना लिया। अब हम यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब देखो हम चलते हैं, जो कि हमने फोल्डर्स डाउनलोड, देखो हमारे पास लैम्बो है, ये रहा लैम्बो। इसमें से आपको जाना है फाइल्स में, फाइल्स में देखो अपडेट X64 DLC पैक्स। हमने ये सारे फोल्डर्स इसमें इसीलिए बनाए हैं ताकि जो इसका मेन पाथ है वो हम इसमें भी फॉलो कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे DLC पैक्स के अंदर आपको आना है सिंपली, और जो टेर्जो का फोल्डर यहाँ है इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके अपनी गेम की मेन जो अपनी फाइल बनाया है, जो फोल्डर बनाया है उसमें पेस्ट कर देना है। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो मैं आपको एक बार फिजिकली बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, गेम की मेन डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाना है मॉड्स, मॉड्स के अंदर अपडेट का फोल्डर बनाना है, अपडेट के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है X64, फिर एक और फोल्डर बनाना है DLC पैक्स। इसके अंदर आपने आपने जो लैम्बो वाला डाउनलोड किया था, आपको सिंपली इस पे जाना है, लैम्बो वाले पे, यहाँ से फाइल्स पे जाना है, अपडेट X64 DLC पैक्स। इसके अंदर आपको टैर्जो मिलेगा, ये टैर्जो आपको डाल के सिंपली यहाँ पे डाल देना है DLC पैक्स में। आपका जो ये काम है खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हमारा मैक्सिमम काम जो था इसका खत्म हो गया। अब हमारा मेन चीज़ बची है गेम कॉन्फ़िग, जो कि हमें अब करनी होगी। VLC जो मैंने ओपन AI भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ना, अब हम वहाँ पे जाएँ। कॉन्फ़िग रह गया, नो बॉर्डर लिमिट जो है इसका भी आपको सिंपली ये दोनों फाइल्स जो है ये यहीं पे कॉपी कर देनी है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिंपली मेन जो गेम है मेन गेम की डायरेक्टरी में यहाँ पे आप डाल दोगे इसको। देखो ये रहा नो बाउंड्री लिमिट्स, नो बाउंड्री लिमिट्स, तो ये प्रॉब्लम खत्म। अब हम सिंपली ओपन कर लेते हैं अपना ओपन आईवी जो कि हमने इंस्टॉल किया था। अब देखो इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको सबसे पहले गेम का नाम मांगेगा, आपको यहाँ पे GT5 और विंडो पे क्लिक कर देना है, ये स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ये फोल्डर है ये ओपन आएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी करने से पहले आपको यहाँ पे एडिट मोड है, ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। जब तक आप इसको इनेबल नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है अपने गेम के मोड्स के फोल्डर में, अपडेट के फोल्डर में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाना है आपको अपडेट डॉट आरपीएफ, फिर आपको जाना है कॉमन, फिर आपको जाना है डेटा, ठीक है। अब देखो डेटा के अंदर जब आप आ जाते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखाई देंगी, DLC लिस्ट, ठीक है, DLC लिस्ट है सॉरी। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट पे जाना है और आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिखाई देंगी। अब देखो यहाँ पे जो ये फाइल है ना, आइटम डिस्क पैक DLC पैक्स स्लैश टेरजो स्लैश आइटम, ये मैंने इसमें ऐड किया। अब ये कहाँ से मिलेगी आपको, आपको सिंपली अपने गेम के जो अपने फाइल्स जो आपने सारे फोल्डर्स एक्सट्रैक्ट किए हुए वहाँ पे जाना है। देखो लैम्बो वाला फोल्डर है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, रीडमी वाला फोल्डर ओपन करना है। इसके अंदर आपको थोड़ा नीचे जाओगे, ये यहाँ पे ये एक लाइन है, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, आइटम DLC पैक्स टेरजो, ठीक है। इस फाइल को आना है, ओपन आईवी में आना है और यहाँ पे सिंपली आके इस लाइन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंपली सेव करके इसको कट कर देंगे। उसके बाद हमें यार बचा है मेन चीज़ गेम कॉन्फ़िग। बहुत ध्यान से देखना है गाइज, अगर आप गेम कॉन्फ़िग ही गलत डालते हो तो जो आपका गेम है वो क्रैश हो जाएगा, नहीं चलेगा। मैक्सिमम लोगों का गेम क्रैश होने की यही प्रॉब्लम है कि वो गेम कॉन्फ़िग को ध्यान से नहीं देखते हैं कि क्या डालना है। मेन चीज़ होती है गेम कॉन्फ़िग डालने के लिए कि आपको अपने गेम का वर्जन पता होना चाहिए, कौन सा वर्जन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसकी आप लोकेशन में चलेंगे। देखो यहाँ पे हम जाते हैं इसकी फाइल लोकेशन, तो फाइल लोकेशन आने के बाद ये हमारा GT5 लॉन्चर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाना है हमें इसकी,
ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे प्रॉपर्टी से आएंगे डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे हमें इसका वर्जन दिखाई दे जाएगा, ये वर्जन है इसका 1.0.1180.2। यही सेम वर्जन का गेम कॉन्फ़िग हमें अपने फाइल्स के अंदर डालना है। ठीक है। तो जो हमने फाइल सारी एक्सपोर्ट की हुई थी यानी कि एक्सट्रैक्ट की थी, अब हम वहाँ पे आ जाएंगे, गेम कॉन्फ़िग पे आते हैं। ठीक है। अब देखो अगर आपका गेम बिल्कुल न्यू है, लेटेस्ट है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है GTA कॉन्फ़िग V35 फॉर मनी फॉन्ट। अगर आपका ये ओल्ड है, मेरा ओल्ड ओल्ड है, तो भाई यहाँ पे ओल्ड वर्जन में आएंगे। यहाँ से सारे वर्जन दिए हुए हैं, आपको अपना वर्जन जो है वो चूज करना है कौन सा है। ठीक है। तो अब देखो मेरा है 1.0.1180.2। ठीक है। तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। देखो ये रहा 1.0.1180.2। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मीन्स GTA बेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है, इस गेम कॉन्फ़िग को आपको सिंपली देखो, ये गेम कॉन्फ़िग है। अब आपको जाना है सिंपली ओपन आईवी है, और ओपन आईवी में जाने के बाद यहाँ पे आपको इसी के नीचे, यहाँ पे आपका ना DLC लिस्ट, इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेम कॉन्फ़िग का। ठीक है। आपको सिंपली इसको यहाँ से उठाना है ऐसे और यहाँ पे डाल देना है, ये सिंपली कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। और ये जैसे ही आपका काम होता है उसके बाद बस हमारा काम खत्म हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे और हम सब चीज़ों को कट कर सकते हैं। ठीक है। इतना काम करना है आपको। ठीक है। अगर आपको इस चीज़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं सिंपली अपने गेम में और अपना गेम चला के देखते हैं कि जो हमने इसमें टेर्सो यानी कि जो हमारे इसमें लैम्बो अपनी मोड्स और डाला है उसको हम ओपन करके देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है, फिर मैं आपको उसमें लैम्बो स्टार्ट करके दिखाऊंगा। देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं और आपको यहाँ पे आने का सिंपली प्रेस करना है F8। ठीक है। F8 जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे आपके सामने ये जो आपने इंस्टॉल किया था मेन्यू वो आ चुका है। हम जाएंगे व्हीकल ऑप्शंस में, और व्हीकल ऑप्शन में जाने के बाद हम फिर जाएंगे व्हीकल स्पॉन में, और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका आइटम मॉडल डाल दिया है टेर्जो TERZO। और ये देखो गाइज हमारी जो गाड़ी है लेम्बो टेर्जो वो आ चुकी है भाई। गाड़ी की लुकिंग देखो यार आप एक बार, ये लिखा हुआ है सामने लैम्बोर्गिनी, देख रहे हो। तो भाई आप इस तरीके से अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो भाई साहब। देखो ड्रिप देख रहे हो इसकी। This is a fine automobile. तो भाई भाई देखो मैंने मजे मजे में ड्रिफ्ट मार दी, एक हाथ से चला रहा था। भाई आप गाड़ी की लुकिंग देख लो एक बार, क्या मस्त है। इस तरीके से आप अपने गेम में कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई सा भी मोड इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो हम एक बार फिर से F8 पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी दिख जाते हैं। जैसे देखो हम बैक आते हैं, यहाँ पे आपको देखो वेदर ऑप्शन दिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे वेदर चेंज कर सकते हैं, देखो अभी हम यहाँ पे इसमें रेन चाहे तो हम रेन ला सकते हैं, देखो बारिश आ गई है, थंडर आ सकता है अभी देखो आप यहाँ पे। ठीक है। स्नो आ सकती है भाई, और देखो क्या चाहिए तुमको, और बारिश पड़ सकती है यहाँ पे। ठीक है। स्नो लाइट आ जाएगी, देखो कितना मस्त, मतलब तुम यहाँ पे इन्वायरमेंट देखो कितना चमक रहा है भाई, क्या ही ग्राफिक्स चेंज जा रहे हैं इसके। हमारा वो गेम के मोड जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया, अब देखो आप ये देखो मतलब भाई क्या ही चल रहा है। स्नो देखो किस तरीके से दिखाई दे रही है भाई उड़ती हुई। ये थी हमारी फाइनल वीडियो जिसमें हमने देखा कि आप लोग किस तरीके से अपना जो गेम है इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब गेम के अंदर मोड्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपने गेम्स के अंदर मोड्स इंस्टॉल करने हैं। अभी हमने सिर्फ ये एक मोड इंस्टॉल किया और भी मैं इसमें मोड्स इंस्टॉल करने वाला हूं, जैसे कि हमारे ग्राफिक्स के मोड हो गए, बहुत ही तगड़े तगड़े मोड्स हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।